नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का यह 20वां लेक्चर है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो हमको पता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिर गया था, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी है, चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है मध्यकालीन संघ और दूसरी तरफ है संबंधित राज्य। ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित है। तो मीराबाई का संबंध राजस्थान से था, एकदम सही है। दूसरा है सूरदास का संबंध उत्तर प्रदेश से था, ये भी सही है। और चैतन्य प्रभु का संबंध बंगाल से था, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही सुमेलित हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर पहली इमारत का निर्माण कराया था। नहीं, पहली जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी दरगाह पर पहली इमारत का निर्माण करवाया था मालवा के शासक गियासुद्दीन खिलजी ने। मालवा के शासक गियासुद्दीन खिलजी ने। गियासुद्दीन खिलजी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। और इसमें हमको सही स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट करना था, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों पर विचार कीजिए। एक तरफ है आनंद मठ, दूसरी है देवी चौधरानी और तीसरी है धर्म तत्व। तो पूछा गया है ये किनकी रचनाएं हैं। तो आनंद मठ, देवी चौधरानी और जो धर्म तत्व है, ये तीनों रचनाएं जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था। तो जो डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है इसका संबंध शिक्षा से था। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये थी कि जो मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग है उसको शिक्षित किया जाए, और जो मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग है उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो उनके नीचे वाले वर्ग है उसको वे लोग शिक्षित करेंगे। तो यही थ्योरी थी डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या तय की गई थी। तो जो नेटिव मैरिज एक्ट है 1872 का, इसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय डीएवी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो हमको पता है डीएवी की स्थापना की गई थी हंसराज और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो 1 और 3 और लेखराम और मुंशी राम के द्वारा जो है गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी। तो हमको डीएवी की स्थापना किसने की थी। तो हंसराज और लाला लाजपत राय। 1 और 3
इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, धर्म के प्रमुख संरक्षकों के संबंध में इनमें से क्या गलत है। हमको गलत जो है पेयर इसमें सेलेक्ट करना है। तो हमको पता है कि कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, जैन, और इसमें दे रखा है बौद्ध धर्म, जो कि गलत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का संरक्षक था, एकदम सही है। गौड़ नरेश शशांक जो है बौद्ध धर्म का विरोधी था। हमको पता है कि गौड़ नरेश शशांक के द्वारा जो बोध गया में बोधि वृक्ष था उसको जो है काट दिया गया था, तो ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, तो ये गलत हो गया। चौथा है, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का जो है संरक्षण करता था, तो इसमें दे रखा है बौद्ध धर्म, ये गलत हो जाएगा। और पांचवा दे रखा है हेलियोडोरस, तो हमको पता है हेलियोडोरस बेस नगर के जो गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख है उससे हमको पता चलता है कि जो हेलियोडोरस है वह भागवत धर्म का जो है संरक्षक है, और इसमें भागवत धर्म ही दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। तो हमको गलत इसमें जो है सिलेक्ट करने थे, तो पहला तीसरा और चौथा इसमें गलत हो गया। पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर सी में आ गया, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी। तो हमको पता है कि बुद्ध को जन्म देने वाली माँ थी माया, और जो बुद्ध की धात्री माँ है जिन्होंने बुद्ध को पाला था उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, और महाप्रजापति गौतमी जो है बुद्ध की मौसी भी थी, तो इसका ऑप्शन आ गया धात्री माँ हो गई महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं संत और एक तरफ दे रखे हैं दर्शन विचार संप्रदाय। तो हमको पता है कि जो नागार्जुन है, नागार्जुन के द्वारा जो है माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था। माध्यमिक शून्यवाद, ठीक है, तो पेयर एक सही हो जाएगा। दूसरा है रामानुजाचार्य, और इसके सामने दे रखा है अनेकांतवाद, जो कि गलत है। हमको पता है अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का सिद्धांत है, और जो रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत दिया था वह था विशिष्ट द्वैतवाद। जो रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्टाद्वैत। द्वैतवाद, ये था रामानुजाचार्य का जो है दर्शन, ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। और हमको पता है कि जो शंकराचार्य का दर्शन था वह था अद्वैतवाद, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, और हमको इसमें सही ही जो है सेलेक्ट करना है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 20 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।